बिलासपुर जिले में तालाब, नदी, जलाशयों और झील में जलकुंभी को खत्म करने के लिए नियोजेटिना बिटल ब्राजिल नामक कीड़े का एक प्रयोग करना चाहिए। इससे जलकुंभी पूरी तरह से खत्म हो सकता है। बता दें कि जलकुंभी को ज्यादातर नदी, तालाब और बड़े जलाशयों में देखने को आसानी से मिल जाता है, जिसको कितना भी साफ कर लो बाद में फिर से कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। जलकुंभी की वास्तविकता यही है कि यह फूल से फल बनते हैं, फिर यह धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद पूरे तालाब, नदी या फिर जलाशय को ढक देता है। जलकुंभी से वाटर लेवल कम होता है, मछलियों का उत्पादन कम होने लग जाता है, जिसके कारण जलकुंभी को हटाना ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसके लिए नियोजेटिना बिटल ब्राजिल नामक कीड़े को लाकर छोड़ना ज्यादा जरूरी है। जब नगर निगम मशीन में लाखों खर्च करके प्रयोग कर रहा है, तो एक बार कीड़े में भी भाग्य आजमाना चाहिए, ताकि जलकुंभी किसी तरह से साफ हो सके और नदी, तालाब साफ सुथरा दिख सके। सबसे बड़ी बात है कि नियोजेटिना बिटल ब्राजिल नामक कीड़े का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और यह कीड़ा जलकुंभी के अलावा किसी को नहीं खाता है। कीड़ों को मछली और अन्य जीवों से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ जलकुंभी के जड़ में जाकर उसको खाता है और उसके बाद जलकुंभी खत्म होने लगता है। उपाय देखते हैं आगे निकट भविष्य में क्या किया जा सकता है जी। इसे लेकर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर जलकुंभी की हम बात करें तो निकट भविष्य में हम मैकेनिकल वीडिंग के अलावा हम इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। क्या ऑप्शन हो सकता है इसे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जलकुंभी बार बार साफ करने के बाद फिर से होगा तो? देखिए, कोई भी खरपतवार है, जलकुंभी एक जल में होने वाला खरपतवार है और हर एक पौधे की अगर पर्टिकुलर वयस्क पौधे की बात करें तो उसमें 250 से 400 बीज बनते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ हमारे जितने भी जलीय जलकुंभी है, इसमें हमारे पानी में कितना बीज होगा, लाखों की रेशो में हमारे पास बीज है। तो वो जब क्लाइमेट आता जाएगा वो उगता जाएगा और इसका बेस्ट कंट्रोल बायोलॉजिकल ही हो सकता है, क्योंकि फूल से हम फल बनने नहीं देंगे, वो वाली परिस्थिति नहीं आएगी। और अभी जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं उसमें फूल खिल रहा है, हर जगह आपने बैगनी कलर का फूल देखा ही होगा, तो वो फूल कंट्रोल होगा, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ये मैकेनिकल में तो सक्सेस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन किस तरह से बायोलॉजिकल तरीके से जलकुंभी को ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो बायोलॉजिकल में नियोजेटिना बीटल होता है। वो बीटल को जलकुंभी के ऊपर छोड़ा जाएगा और उससे फिर वो बीटल उस जलकुंभी को खाएगा। वही उसका परिवार रहेगा, वहीं उसका घर रहेगा और वो वहीं से प्रजनन करके वो जलकुंभी को धीरे धीरे ख़त्म करेगा। देखिए, पहले जो हो चुका है, सीड ऑलरेडी हमारे पास बैंक बना हुआ है पानी के अंदर, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे ये कीड़े बढ़ते जाएंगे, ये अपना कंट्रोल करते जाएंगे। इन कीड़ों को लाने के लिए सरकार की क्या आगे की रणनीति हो सकती है? किस तरह से इनको लाकर यहाँ पे रखा जा सकता है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये जलकुंभी कीड़े में ही जलकुंभी वाले कीड़े जलकुंभी में ही रहेंगे, तो इसका एक अलग सेटअप रहेगा और उसमें फिर आगे जैसा हमारा प्रोजेक्ट बढ़ेगा उस हिसाब से फिर उसको देखेंगे। क्या तैयारी है, कितने हेक्टेयर में कीड़े लगेंगे, किस तरह से लाया जाए? एक्चुअली अगर इसकी नियोजेटिना की बात करें तो 5 लाख कीड़े पर हेक्टेयर का इसका एक रेट रहता है, तो उसी के हिसाब से करेंगे। बिलासपुर में लाने हाँ, पूछो। लाखों खर्च करके मैडम, हर महीने लाखों खर्च करते हैं निगम, और फिर भी जलकुंभी नहीं आ पाती। क्या ऐसा लगता है कि कीड़े के आने से जलकुंभी खत्म होगा? ये एक हमारी एक कोशिश है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल से ये खरपतवार ख़त्म हो। खरपतवार को हम नियंत्रित कर सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो हम हर साल इतना खर्च कर रहे हैं, तो मैकेनिकल कंट्रोल के अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल को भी एक बार आजमाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर अब आप लोग की क्या तैयारी है? बस आगे कार्य चल रहा है, जैसा प्रोग्रेस रहेगा फिर बताएंगे आपको। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।